हम आपके साथ एक और भयानक मामले पर चर्चा करने जा रहे हैं जो फिल्मी दुनिया और वास्तविक जीवन की घटनाओं को जोड़ता है। अक्सर फिल्मों को समाज का दर्पण कहा जाता है, लेकिन कभी-कभी लोग फिल्मों से गलत प्रेरणा लेकर अपने जीवन को नुकसान पहुंचा लेते हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। यह मामला राजस्थान के खूबसूरत शहर अजमेर का है। यहाँ एक आदमी था, नितेश नैन, जो प्रॉपर्टी डीलर के तौर पर काम करता था। धीरे धीरे उसकी आदतें खराब होने लगी और उसने अपना पैसा सट्टेबाजी में लगाने की शुरुआत की। नितेश ने अपने जीवन में एक लड़की से सगाई भी की थी, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। नितेश की सगाई टूट गई और उसने गुस्से में आकर अपनी प्रेमिका के भाई को मार डाला। इसके बाद नितेश को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। जेल में नितेश की मुलाकात कुख्यात अपराधियों से हुई, जिनमें हत्यारे, चोर और कॉन्ट्रैक्ट किलर शामिल थे। लेकिन जेल में नितेश का व्यवहार अच्छा था और इसी वजह से उसे जमानत मिल गई और वह बाहर आ गया। फरवरी 2022 में अचानक नितेश गायब हो गया। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब कई दिन बीत गए और नितेश से संपर्क नहीं हो सका तो उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने जांच शुरू की और जल्द ही पता चला कि नितेश का किसी कुख्यात गैंगस्टर हरी सोनार से विवाद चल रहा था। पुलिस ने नितेश के फोन रिकॉर्ड को ट्रेस किया और पाया कि नितेश का लगातार संपर्क मनोज यादव नाम के एक शख्स से हो रहा था, जो हरी सोनार के संपर्क में था। पुलिस ने मनोज को पकड़ा और उसने बताया कि नितेश की हत्या का आदेश हरी सोनार ने दिया था। यह पूरा मामला उस फिल्म दृश्यम से प्रेरित हो रहा था, जहां हत्यारे को छिपाने के लिए एक योजनाबद्ध तरीके से जमीन में दफनाया जाता है। नितेश की हत्या भी कुछ इसी तरह से की गई। मनोज यादव और उसके साथियों ने नितेश की हत्या करने के बाद उसकी लाश को एक निर्माणाधीन घर में दफन कर दिया। पुलिस ने जब जांच बढ़ाई तो उन्हें नितेश की लाश मिल गई और इस मामले के सभी दोषियों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन यह केवल एक हत्या का मामला नहीं था, बल्कि यह उस दर्दनाक यात्रा का अंत था जो नितेश ने खुद को अपराध की दुनिया में घसीटकर शुरू की थी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि गलत रास्ते पर चलने के परिणाम कितने भयानक हो सकते हैं। हम सभी को अपने फैसलों पर विचार करना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हमारी छोटी सी गलती भी बड़े दुखों की वजह बन सकती है। इस मामले में अंततः 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन अब तक नितेश की हत्या में शामिल अपराधियों को न्याय मिलना बाकी है। यह घटना एक चेतावनी है कि किसी भी अपराध की कीमत अंततः हमें ही चुकानी पड़ती है। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। खुश रहें, सतर्क रहें।